90 का दशक था। टीवी पर रियलिटी शो का वक्त शुरू हो चुका था, लेकिन आज के मुकाबले वो दौर बिल्कुल अलग था। उस दौर में हिस्सा लेने वाले नए नए कलाकारों की गायकी में भी एक मैच्योरिटी होती थी। वो तेज, सरगम या झटपट ताने गाकर जज को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करते थे। वो ऐसे गाने गाते थे जिसमें सुकून हो, गहराई हो। उन्हें जज करने वाले कलाकार भी एक से बढ़कर एक दिग्गज होते थे। ऐसे ही कार्यक्रम के फाइनल में छोटी सी बच्ची पहुंची। जो गाना गाया वो अपने आप में कमाल का गाना था, साथ ही मुश्किल भी। फिल्म लेकिन का गाना सुनियो जी। 1991 में रिलीज इस फिल्म में म्यूजिक हृदय नाथ मंगेशकर का था और आवाज मिली थी लता जी की। शास्त्रीय राग की जमीन पर तैयार किए गए इस गाने को गाना आसान नहीं था। कार्यक्रम के होस्ट सोनू निगम हुआ करते थे। वो खुद दिग्गज गायक थे, उस रोज जज थे। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, यानी सेट पर जो भी था वो पका हुआ कलाकार था। कार्यक्रम खत्म हुआ। उस बच्ची का परिवार इस बात को लेकर थोड़ा चिंतित भी था कि पता नहीं लोगों को उनकी गायकी पसंद आई भी होगी या नहीं, लेकिन जल्दी ये चिंता दूर हो गई, क्योंकि कल्याण जी ने उस बच्ची के पापा से कहा कि उन्हें इस लड़की को लेकर बॉम्बे आना चाहिए। पिताजी वैसे तो इंजीनियर थे, लेकिन उन्हें भी संगीत का शौक था। माँ भी अच्छा गाती थी, गुनगुनाती थी। माँ बाप उसे लेकर बॉम्बे आ गए और एक रोज उस बड़ी हो चुकी बच्ची ने संजय लीला भंसाली की फिल्म में गाना गाया। फिल्म थी देवदास। इस फिल्म के गाने बम्पर हिट हुए और इसकी बिकी हर एक कैसेट पर उस बच्ची का नाम लिखा था, जिसका नाम था श्रेया घोषाल। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। आज श्रेया घोषाल का जन्मदिन है। श्रेया ने यूं तो बचपन से ही गाना सीखना शुरू कर दिया था, लेकिन उन्होंने शास्त्रीय संगीत की तालीम ली महेश चंद्र शर्मा और मुक्ता भिड़े से। श्रेया जब मुंबई पहुंची तब उन्हें रास्ता दिखाने के लिए कल्याण जी थे ही, यानी शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत के संबंध, गायकी की बारीकियां उन्होंने श्रेया को बताई। यही वो वक्त था जब संजय लीला भंसाली देवदास बना रहे थे। संजय लीला भंसाली ना सिर्फ संजीदा फिल्मकार हैं, बल्कि उन्हें संगीत की जबरदस्त समझ है। फिल्म देवदास का संगीत तैयार करने का जिम्मा उन्होंने इस्माइल दरबार को दिया था। इस जोड़ी ने हम दिल दे चुके सनम में एक साथ काम किया था, जिसके संगीत की लोकप्रियता को बताने की जरूरत नहीं है। उस फिल्म के गाने अभी तक लोगों की जुबान पर हैं। संजय लीला भंसाली चाहते थे कि ऐश्वर्या राय के लिए किसी नई आवाज को प्लेबैक की जिम्मेदारी सौंपी जाए। ऐश्वर्या राय को पारो का किरदार करना था। वैसे भी देवदास हिंदुस्तानी फिल्म इतिहास की उन फिल्मों में से है जो अलग अलग दौर में अलग अलग दिग्गजों ने बनाई है, जिसमें एक से बढ़कर एक दिग्गज लोगों ने काम किया है। संजय लीला भंसाली की देवदास में भी शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित जैसे बड़े नाम थे। खैर, ऐश्वर्या राय की आवाज के लिए संजय लीला भंसाली की नजर एक ऐसी गायिका पर थी जो बिल्कुल नई थी। संजय लीला भंसाली ने उस गायिका के उपलब्ध मराठी गानों को भी सुना। आखिरकार देवदास में पारो की आवाज बनी श्रेया घोषाल। बैरी पिया, सिलसिला, ये चाहत का, मोरे पिया और डोला रे डोला, ये गाने श्रेया की पहचान दिलाने के लिए मील का पत्थर बन गए। बैरी पिया गाना श्रेया घोषाल के लिए कमाल कर गया। एक इंटरव्यू में लता मंगेशकर ने इस गाने की तारीफ की थी। बचपन में ली गई शास्त्रीय गायकी की तालीम और लगातार रियाज से श्रेया घोषाल की गायकी को विविधता मिली। इस विविधता की तलाश फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री को थी। बैरी पिया के लिए उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड और नेशनल अवार्ड भी जीता। इसके बाद श्रेया का अगला सुपरहिट गाना था जादू है नशा है। श्रेया फिल्म पहली में गाती हैं धीरे जलना, वहीं श्रेया गाती हैं ये इश्क हाय बैठे बिठाए, और उन्हीं की आवाज में फिल्म मुन्ना भाई का गाना आता है पल पल हर पल। कुल मिलाकर कहानी ये है कि पिछले करीब 2 दशक से श्रेया घोषाल फिल्म इंडस्ट्री की टॉप गायिकाओं में से एक है। श्रेया घोषाल के ऐसे चुनिंदा गानों की भी लिस्ट बनाएंगे तो वो काफी लंबी होगी। श्रेया को 5 नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। 7 बार उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड जीता है। वो साउथ की फिल्मों में भी फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुकी हैं और जिस रियलिटी शो के मंच पर एक प्रतिभागी की तरह उनका सफर शुरू हुआ था, उसी मंच पर अब वो जज की भूमिका में दिखती हैं। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ टीवी 9 डिजिटल पर।